कांग्रेस पार्टी यहाँ नहीं रुकी कि यहाँ पे समाप्त कर दे। उन्होंने एक AI जनरेटेड वीडियो PM मोदी और उनकी माता का जारी कर दिया। ये वीडियो बहुत ही गलत था और अच्छे टेस्ट में बिल्कुल नहीं था कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को आप एक हास्य रूप में उनकी माँ के साथ डांट दिलवाते हुए और आपने ऐसा वीडियो डाल दिया और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में उनकी माँ बता रही हैं, जबकि वो कभी वो बिल्कुल पॉलिटिकल महिला थी नहीं। उन्होंने किसी भी विभाग में या किसी भी तरह इस देश की पॉलिटिकल सीन में वो कभी नहीं ना दिखी ना कभी आई। यहाँ तक वो PM मोदी के साथ भी रहती नहीं थी। देखिए, ये बात हमें जानना चाहिए कि ये करना बहुत गलत था, क्योंकि जो एक हाउसवाइफ थी और उनका अपना एक डिवाइन ऑरा था। और इस AI वीडियो को लेके मेरा ये मानना है कि ये सब विवाद और देखिए एक पितृदोष ज़रूर पैदा करता है बिहार के लिए। वो कैसे, देखिए वो ऐसे, क्योंकि जो हमारे अभी आजकल ये जो वाक़या हुआ है पूरा, जो स्पेशली AI का और इसका ये हुआ है पितृपक्ष में। और ये पितृपक्ष ऐसा था जिसमें कि चंद्र को ग्रहण लग रहा है। ये पूरा ग्रहण है। और चंद्र क्या है? चंद्र जो होता है वो माँ का कारक है और ये पितृपक्ष में हो रहा है। और जो PM मोदी हैं उनकी मदर जीवित नहीं है और AI में उनको दिखाया गया है उनको डांटते और एक पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर, जबकि उनका कोई पॉलिटिकल इशू में उनका कोई रोल नहीं है। ये एक गलत संस्कार दिखाता है उस पर। और आगे जैसे मैंने बोला था कि ये जो ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है चंद्र पे एक्वेरियस राशि में। एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि में। और ये तब लगता है जब चंद्र राहु केतु एक्सिस में आता है। राहु एक अजीब, मतलब राहु एक राक्षस है जो आपके संस्कार विपरीत करता है। तो वो जब ग्रहण लगा रहा है शनि की राशि में बैठ के, और मैंने बताया था शनि हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो हमारा भाग्येश और कर्मेश है। और ये हमें मानना चाहिए कि शनि की ही राशि में ये ग्रहण लग रहा है। और शनि मातृ भक्त है। उन्होंने अपनी माता के लिए ही अपने पिता से युद्ध किया था और अपने माता के लिए ही पिता से अलग हो गए थे। तो ये एक पितृदोष जरूर बिहार स्टेट और कांग्रेस के लिए लगता है, इन द वे कि मेरा आगे का ये प्रेडिक्शन है कि ये पूरा वाकया लेके जो एक पितृदोष क्रिएट करता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मोदी जी की मदर हैं वो हमारी देश की माता हैं। अब आगे जो मेरा नेक्स्ट है वो है लेके जो इन्होंने गया में पिंडदान किया है। देखिए, हमारे पिंडदान बहुत एक महत्व कर्मकांड होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बेटे ने कर लिया तो दूसरा नहीं कर सकता है। कई बारी ऐसा होता है, हमारे एक माँ के 2-3 बेटे हो सकते हैं और हो सकता है कि एक बेटा इंडिया में है और दूसरा बेटा USA में है, और जब उसकी माँ की मृत्यु हुई वो नहीं पहुँच पाया किसी भी कारणवश। तो जब भी वो आता है और जो जैसे कि जो लोग USA में रहते हैं वो पितृपक्ष वगैरह ये कर्मकांड कर भी नहीं पाते हैं। तो अक्सर वो जब हिंदुस्तान आते हैं, तो जब वो हिंदुस्तान आए तो ये पक्ष की पूजा, जो पिंडदान की पूजा है, वो कई स्थानों में हम बताया गया है, जैसे हरिद्वार में, गया में, बनारस में जाके वो करा सकते हैं, जिसमें गया का सबसे ज़्यादा महत्व है। और देखिए, उस समय जब उनकी माँ की मृत्यु ने कंधा ज़रूर दिया, वो 13 तक नहीं रुक पाए क्योंकि वो इस देश के PM थे और उनका अपना अलग कुछ ज़रूरी काम था जहाँ उन्हें जाना पड़ा। और ये समय सबसे अच्छा था, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप पितृपक्ष में और इस समय क्योंकि ग्रहण पड़ा है, तो कहते हैं इसका महत्व पिंडदान, पिंड पूजा कराने में बहुत ही पुण्य माना जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि PM मोदी हमेशा अपनी माँ की आशीर्वाद लेके हर काम करते हैं, तो ये काम उन्होंने कराया और इसमें
कोई ही गलती नहीं है और हमारे वेदों में भी ये लिखा है। बल्कि अगर आपके 3 बच्चे हों तो वो जाके भागवतम भी करा सकते हैं वृंदावन में, और तीनों अलग अलग बारी भी करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए अपने आप पितरों के लिए बच्चे कितनी भी पूजा पाठ कराएं उसमें अच्छा ही होता है। एक बारी एक बेटे ने पिंडदान कर दिया तो दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे अपने महत्व अनुसार भी करवा सकता है, क्योंकि वो उसकी भी माँ है और वो उस समय उसमें आ नहीं पाया या कर नहीं पाया। तो ये भी एक बात है, जो एक संस्कार है, और हमारे इस पे भी लोगों ने मजाक बनाया। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो संस्कारों के लिए माना जाता है, और हमें संस्कार ही मानना चाहिए। हमें राहु को हवा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे देश का भला नहीं होगा। क्योंकि राहु एक कर्मकांड भी दिखाता है, अगर उसको आप गलत तरीके से करो तो वो विनाश का भी कारण बन जाता है। इसी के साथ मेरी राधे राधे।